हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग। ये हमारा जावा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डीपली हर चीज़ को जानना शुरू करेंगे। आज थोड़ा बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। पता नहीं इंट्रोडक्शन ही पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि जावा तो जावा ही है अपने आप में, ठीक है। तो हमारा है इंट्रोडक्शन टू जावा, जैसा कि मैंने बोला था। तो Java is a high-level object-oriented programming language developed by Sun Microsystems in 1995. It is mostly used for building desktop application, web application, Android apps, and enterprise systems. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि जावा है क्या। देखो, उसका जो फर्स्ट लाइन है, जावा इज अ हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब है कि इसे हम, जैसे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हम किसी मशीन से बात कर रहे हैं। तुम्हें अपने सिंपल इंग्लिश जैसे लगेगा, थोड़ा बहुत उससे अलग होगा, थोड़ा बहुत ऊंचे लेवल की इंग्लिश समझ सकते हो इसे, ठीक है। थोड़ा ऊंचे लेवल की इंग्लिश इसे समझ सकते हो। इसका हाई लेवल का मतलब यही होता है। तो इसका, जैसे कि इसमें आगे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ये जो जावा है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ। और डेवलप्ड बाय द सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995। मतलब कि ये बनाया गया था सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा 1995 में, 1995 में। इट इज़ अ मोस्टली यूज फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने में, वेब एप्लीकेशन को बनाने में, एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने में, इंटरप्राइज सिस्टम्स को बनाने में होता है। तो अब हम अपने हिंदी भाषा में समझते हैं, अपने लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे कि हिंदी में तो बोल दिया मैंने। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होता है, कि ये हाई लेवल है। मतलब कि इसे समझना हम इंसानों के लिए बहुत आसान होता है। और सबसे कूल फीचर तो ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। नीचे दिया है जैसा कि हम, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विद JVM। इसका मतलब क्या हुआ कि कोड एक बार विंडो पर लिखो और यूज़ मैक या लाइनक्स पर भी चला सकते हो, बस आपके पास JVM होना चाहिए, ठीक है। आपके पास JVM होना चाहिए। ऐसे कहते हैं हम, JVM को हम कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। जावा हमारी वही है, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब कि एक बार लिखो, चलाओ कहीं पे भी। तुम अपने लैपटॉप पे कोड लिख रहे हो, तुम्हारे लैपटॉप में विंडो डला हुआ है और तुम जा रहे हो कहीं, लाइनक्स सिस्टम है उस पर भी तुम JVM की मदद से चला सकते हो। हम JVM में बताएंगे JVM क्या होता है आगे चल के, ठीक है। ये भी बताएंगे कि जावा डाउनलोड कैसे करेंगे, हम जावा का प्रोग्राम कहाँ पे रन करेंगे, ये सब भी बताएंगे आगे। बट अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो जैसे कि हमारा क्या है इसमें, मेन पॉइंट क्या है ये समझो पहला। मेन पॉइंट हमारा क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स जिसे कहते हैं हम, ओप्स कहते हैं, ओके। इसका एक सिंपल डिफिनेशन ये भी हो सकता है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा 1995 में बनाया गया। इसका मोस्टली यूज्ड बिल्डिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने में, वेब एप्लीकेशन को बनाने में, एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इंट्रोडक्शन टू ऊप्स, ऊप, ठीक है। ऊप्स नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग paradigm based on the concept of object that contain data fields and behavior methods। मतलब कि डाटा को हम fields बोलते हैं, behavior को इसमें method बोलते हैं। it focus on designing software that's closely
क्लोजली रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ये हमारा मेन है, क्योंकि ये फोकस करता है हमारी क्लोज मतलब एकदम पास जाके रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड, हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करके ये बनाया गया है ओप्स को। ठीक है, रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो हमें इसे समझते हैं। अब बात करते हैं हम कि ओप होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इसका मतलब है कोडिंग का रियल वर्ल्ड से जोड़ना, यही इसका मतलब है, कोडिंग को रियल वर्ल्ड से जोड़ना। जैसे हमारे आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं, मोबाइल कार या ऐप, मोबाइल कार ऐप या आप खुद या फिर मैं, वैसे ही हम कोड को भी ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोड को मैनेज करना, दोबारा यूज़ करना और बड़ा करना, मतलब स्केलेबिलिटी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसमें नीचे होगा इट्स यूज टू इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी, enhance and maintainability and scalability, make program easier to understand। मतलब कि ऐसा प्रोग्राम बनाओगे जिसमें तुम जिस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड समझ पाओगे, उसको मैनेज कर सकते हो। क्लोजली मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज, मेन यही है कि ये हमारे रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, मेन हमारा यही है। और इसमें ये भी मैंने डाटा को हम फील्ड्स बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, ये भी याद रखना। जावा में हम डाटा को फील्ड्स बोलते हैं, बिहेवियर्स को मेथड बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। द डायग्राम विल डेमोन्स्ट्रेटेड द जावा ओप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये हमारे जो छेद दिख रहे हैं बबल्स, उसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं। उन नाम से ऐसे सिंपल नेम से नहीं है, अगर तुम इनको समझ जाओगे तो पूरा जावा जीत लिया तुमने, ऐसा समझ सकते हो कि अगर तुमने इनको समझ लिया तो पूरा जावा जीत लिया तुमने। इन्हीं के बेस पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। इन्हीं के बेस पे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके बेस पे है और जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस पे है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट ये है और जावा का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हमारा नेक्स्ट चलता है, पहले यहाँ पे देख लेते क्या क्या है, नहीं तो नहीं दिख रहा होगा तो मेरी गलती हो जाएगी। तो हमारा पहला है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है इनकैप्सुलेशन, और चौथा है इनहेरिटेंस, पांचवा है पॉलीमॉर्फिज्म, और छठा है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते हैं यहीं पे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो क्लास क्या होती है? क्लास हमारा वो होता है जावा में, जैसे एक क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं, हमने एक क्लास को डिक्लेयर किया, उसके अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। क्लास हमारा जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब समझ सकते हो एक नक्शा होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो रियल होता है, मतलब कि उस ब्लूप्रिंट का एक रियल, जैसे कि एक घर का नक्शा बनाया गया, उसके बाद उस घर को, एक घर का नक्शा बनता है, उसे हम बोल सकते हैं क्लास। ठीक है, उस नक्शे से एक घर बन गया, उस नक्शे से ही एक घर बन गया, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल सा यही है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है ये समझते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि कैप्सूल जानते हो, वो जो एक आता है जिसमें कि दो वो जुड़े होते हैं आपस में, जैसे एक विक्स आता है जब छाला वाला पड़ जाता है तो देखा है, वो ऐसा उस टाइप का एक आता नहीं है कैप्सूल, जैसे कैप्सूल बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन वैसा ही होता है, और डाटा और उनका मेथड्स का होता है, और संबंध होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस हमारा जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, मतलब कि हम किसी ओल्ड क्लास से, किसी पुरानी क्लास से हम एक ओल्ड क्लास बनाए हुए हैं, जैसे कि हमने बनाया है कि बनाना है, उसका कलर जो है पीला है, और फिर एक कार बनाया, कार यार सोच, छोड़ो सब, कार नहीं, मैंगो बनाया, और मैंगो का कलर भी हमें पीला ही रखना है। तो हम अपने ओल्ड क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, उसका कलर भी पीला है। ठीक है, इनहेरिट कर लिया, प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट हो जाती है। इनहेरिट करने के बाद यही है इनहेरिटेंस।
पॉलीमॉर्फिज्म है एक इंसान का अलग अलग रूप, यही समझ सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है फालतू की डिटेल को हाइड करना। बाकी हम एक एक करके देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? मतलब कि फालतू की डिटेल को हाइड कर दो, जो यूज़र के काम का नहीं है, जो हमारे लिए हमने बनाया है वो तो यूज़र के काम का नहीं होगा। जैसे हमने कुछ एप्लीकेशन बनाया, उसमें कोडिंग किया, ये सब तो यूज़र के काम का नहीं है, यूज़र क्यों देखेगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको डीप में जानेंगे। अभी तो इतना जान रहे हैं क्योंकि वीडियो को थोड़ा फास्ट भी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। नहीं तो छोटे वीडियोस को लोग देखते नहीं है, मुझे किसी ने बोला है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है क्लास। A class is a blueprint that defines data and behavior for object. It group related fields and methods in a single unit memory for its member is allocated only when an object is created. A class is blueprint used to create objects that share common properties and behavior. थोड़ा जल्दी पढ़ते आप, सॉरी। A class is a blueprint that define data and behavior for objects, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास। स्क्रीन पर देखो, ये जो कुत्ता है ना, ये ये दिख रहा है, ये कुत्ते का ब्लू प्रिंट है बस। समझ में आया? ये कुत्ते का ब्लू प्रिंट है पूरा, ये कोई कुत्ता नहीं है, ठीक है। क्लास को एक ब्लू प्रिंट या नक्शा समझ सकते हो। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं, वैसे ही जावा में ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास बनती है। याद रखना, क्लास कंप्यूटर की मेमोरी की कोई भी जगह नहीं लेती है। जो हमारी सेकंड नहीं थर्ड लाइन जो है, ये पीपीटी में पढ़ाना आसान नहीं है यार, पीपीटी से नहीं हो पाएगा। दूसरा हम ट्राई करेंगे ना किसी और एप्स पे। फिर देखो, मेमोरी फॉर इट्स मेंबर इज एलोकेटेड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब कि मेमोरी को तभी एलोकेट होती है जब क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब तक क्लास केवल बना के रखोगे तो हमारी क्लास मेमोरी की कोई भी जगह नहीं लेती है। इसका मतलब ये हो, सिंपल सा मतलब है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास जो हमारा ब्लूप्रिंट है, दैट डिफाइन डाटा एंड बिहेवियर। ये डाटा के मतलब ये डिफाइन करता है डाटा एंड बिहेवियर्स को फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए। इट्स ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स एंड मेथड। इनके जो ग्रुप्स होते हैं वो रिलेट करते हैं फील्ड्स एंड मेथड को, जैसा कि मैंने बताया था। फील्ड्स मतलब डाटा होता है, बिहेवियर मतलब मेथड होता है, इन अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में। मेमोरी फॉर इट्स मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मेमोरी न तब तक यह एलोकेट नहीं होता जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर बन नहीं जाए। जैसे कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है, जब तक इसके अंदर एक रियल कुत्ता नहीं आ जाता तब तक हमारे मेमोरी में कोई भी जगह, कोई भी स्पेस नहीं ले रहा है। A class is a blueprint used to create objects that share common properties and behavior. एक क्लास के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं। इन सबको हम आगे क्या जानेंगे, देखो आगे इनको और भी जानना है। ये तो नॉर्मली हम डिफिनीशन डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी हमें आगे जानना है कि क्लास बनता कैसे है, क्लास डिक्लेयर कैसे होता है, कोडिंग मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं क्लास को जावा में, वो सब भी जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। अब आ गया ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज अ instance of a class created to access its data and operations. Each object holds its own state. State value is stored in a fields, behavior, action defined through and methods. Identity distinction on one object for another. Object mirror real world items such as customer, products, or circle. Non primitive objects are stored on the heap while their reference remain on the stack. तो इससे तो आपको समझ में नहीं आ गया, इतना जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ने का बस एक ही मोटिव है कि आप लोग को जो थोड़े बहुत टेक्स्ट ना दिखाई दे रहे हो तो वो अगर पढ़ने से क्लियर हो जाए तो ठीक है। तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। जब हमने उस नक्शे से असली कुत्ता बनाया तो वो बन गया ऑब्जेक्ट, जो हमने आगे कुत्ता दिखाया था। अगर उस कुत्ते को हम पूरी तरीके से रियल में बना दे तो वही हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट की 3 पहचान होती है, ठीक है। वैल्यू स्टोर फील्ड, वैल्यू स्टोर इन फील्ड्स, मतलब कि उसका डाटा, जैसे कुत्ते का कलर या एज, ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर मतलब वो क्या करता है, जैसे भौंकना या भागना, मतलब कुत्ता भौंक सकता है या तेज स्पीड से भाग भी सकता है। आइडेंटिटी, हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। हाँ, तो एक टेक्निकल टिप्स भी देता हूँ, ये नीचे टेक्निकल टिप्स ही है, पता है। तो एक टेक्निकल टिप्स भी ले लो। ऑब्जेक्ट हमेशा हीप मेमोरी में जाता है, ठीक है। नीचे लिखा है ना, स्टोर ऑन द हीप फाइल इन रेफरेंस रिमेन ऑन द स्टैक। ऑब्जेक्ट हमारा हीप मेमोरी में जाता है। नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट जो होता है, स्टोर ऑन द हीप फाइल रेफरेंस रिमेन ऑन द स्टैक। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे स्टोर होता है। अगर नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, एंड हीप मेमोरी, ठीक है। वो हमारा होता है हीप मेमोरी। हीप मेमोरी का मतलब होता है एक बड़ी मेमोरी, जहाँ से तुम नहीं खोज सकते, वो खुद खोज कर देगा तुम्हें ज़्यादा। और उनका एड्रेस हमारी स्टैक मेमोरी में रहता है, मतलब सामान गोडाउन में है और रसीद आपके जेब में है। बात यही है, सामान पूरा गोडाउन में कहीं पे भी पड़ा है, रसीद आपके जेब में रखी हुई है कि हाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, कुत्ते का कलर ये है। बट वो ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ पे हुआ है वो तुम्हें नहीं पता, वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि हीप मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज़ में मैं देख चुका हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। और लेट्स हम आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो फिर से 17 मिनट की होगी। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो जैसे कि हमारा क्लास है वॉइस स्किल, हाँ ऐसा समझ सकता है, और वीडियो बड़ी होने दे जो भी होता है। देखो समझता, क्लास, ये हमारा क्लास है, ठीक है। क्लास हमारी क्या है, वॉइस स्किल। जैसे हम एक वॉइस स्किल नाम का क्लास क्रिएट करते, ओ वॉइस स्किल नहीं, व्हीकल, व्हीकल, एक व्हीकल नाम का क्लास क्रिएट करता, उसके बाद व्हीकल में हमारे कई सारे आ जाता, जैसे कि कार, साइकिल और ट्रक वगैरह, ये सब व्हीकल में आता है। जैसे इनका कलर भी डिफरेंट है, वो भी देख सकते हो। व्हीकल हमारा क्लास है, ये सब हमारे उसके अंदर के ऑब्जेक्ट है। एक क्लास के अंदर सेम बिहेवियर वाले कई सारे ऑब्जेक्ट्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हीकल है, इसमें कलर भी अलग है, और इसमें तो मतलब ये पहिए भी अलग है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। ये रेड कलर का है, ये पिंक है, ये ब्लू है, येलो है, ठीक है। इससे समझ सकता हूँ क्लास जो होता है व्हीकल, ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर कई सारे व्हीकल आ सकते हैं, ठीक है। व्हीकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक आगे एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। ये थोड़ा बच्चों वाला एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वाला रिमूव हो गया क्या यार। हाँ, तो यहाँ पे क्लास जो था एनिमल था, ठीक है। यहाँ पे एनिमल नाम की क्लास बनी होती है। अब एनिमल, हाँ ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास, जैसे एनिमल क्लास थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमल के ये है जिराफ, यहाँ पे हिरन, यहाँ पे कुत्ते, यहाँ पे चिड़िया, यहाँ पे एलिफेंट या फिर लायन, कुछ भी। ओके, समझ में आया। क्लास हमारा एनिमल है, ऑब्जेक्ट हमारे कई सारे, एनिमल में कोई सा भी आ सकता है। हम क्लास एक बनाएंगे, क्लास एक बनाएंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट कई सारे क्रिएट करेंगे। वो हम आगे देखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उनके कई सारे रूल्स भी होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर इतना देखा होगा तो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करना, उसके बाद देखते होती हेल्पफुल तो है शायद, थोड़ी बहुत तो है। आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।